हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 10th के मैथमेटिक्स में तीसरा चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ रहे हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें हम लोग क्वेश्चन पहला पढ़ते हैं। दिखाइए कि समीकरण निकाय 2x + 4y + 10 और 3x + 6y + 12 का कोई हल नहीं है। इस समीकरण का कोई भी हल नहीं है। हम लोगों ने 3 कंडीशन पढ़ा था। यदि इसका कोई हल नहीं होगा तो दोनों रेखाएं समांतर होंगी। देखिए, दिया गया समीकरण कौन सा है? 2x + 4y = 10, 4y = 10 - 2x। ठीक है, y = 10 - 2x/4। यहाँ से 2 कॉमन कर लेंगे और 4 से डिवाइड कर देंगे, तो y = 5 - x/2। अब हम लोग क्या करते हैं, बारी बारी से इसकी वैल्यू पुट करते हैं। देखते हैं, x की वैल्यू अपने आप से पुट करेंगे हम अपने मन से, और y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। x = जब हम 1 रखेंगे, x = 1 रख देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 5 - 1 4 हो जाएगा, और 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 2। तो y = 2। इसी प्रकार से x = 3 रखेंगे, तो 5 - 3 = 2/2 = 1। ठीक ना। इसी प्रकार से x = 5 रखेंगे तो y = 0 प्राप्त होगा। पुनः दूसरा जो समीकरण दिया है 3x + 6y = 12। ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 3 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? x + 2y = 4, है ना। y = क्या हो जाएगा? 4 - x/2, 4 - x/2। यहाँ फिर से हम x की वैल्यू अपने मन से रखेंगे और y की वैल्यू प्राप्त करेंगे। x = 2 रख देंगे, तो 4 - 2 = 2 हो जाएगा, है ना। और 2 से 2 डिवाइड होगा तो कितना होगा? 1। y = 1। x = 0 रख देंगे तो y = 2, और x = 4 रख देंगे तो y = कितना प्राप्त हो जाएगा? 0, है ना। अब बिंदुओं A 1, 2 इसको ऑर्डर पेयर में लिख लेते हैं, क्रमित युग्म में। A 1, 2, B 3, 1, C 5, 0 और D यहाँ से 2, 1, E 0, 2 और F कितना हो जाएगा? 4, 0। आइए यहाँ हम लोग बनाते हैं फिगर। ठीक है, ये x डैश, 2 परपेंडिकुलर लाइन रखिए, x डैश और y डैश। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें क्या मिला था? पहले में 1, 2। ठीक है ना, 1, 2। तो x अक्ष पर कितना चलेंगे? 1, y अक्ष पर 2। ठीक ना। यहाँ से चलेंगे तो ये हो जाएगा 1, 2। ठीक, यहाँ लिख लिए 1, 2। ठीक, उसके बाद फिर हमें और क्या मिला था? हमें मिला था 3, 1। यहाँ x अक्ष पर 3 और y अक्ष पर 1, तो 3, 1 ये हमारा हो गया। फिर क्या हो गया? 5, 0 मिला था, तो x अक्ष पर 5 और y अक्ष पर 0, तो 5, 0। अब इन तीनों बिंदुओं को मिलाने वाली एक रेखा खींच देते हैं। ठीक है ना। और दूसरे समीकरण से हमें क्या मिला था? दूसरे समीकरण से हमें मिला था 2, 1। तो x अक्ष पर 2 और y अक्ष पर 1, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 2, 1। और क्या मिला था हमें? और मिला था कि 0, 2, मतलब x अक्ष पर 0, y अक्ष पर 2। ठीक ना। तो ये हमारा हो जाएगा 0, 2। और क्या मिला था? 4, 0। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? 4, 0। इन तीनों बिंदुओं को मिलाने वाली एक रेखा खींच देंगे। ठीक है ना। ये वाली हम देख रहे हैं हमारी पहली रेखा है, कौन सी? 2x + 4y = 10, और ये वाली दूसरी रेखा है 3x + 6y = 12।
हम लोग देख रहे हैं कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहीं भी प्रतिच्छेदित नहीं कर रही हैं। दोनों कैसी रेखाएं हैं? समांतर हैं। हम देखते हैं कि आलेख की दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं, अर्थात वे दोनों एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेदित नहीं करती। अतः दिए समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है। अतः दिए हुए समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं है। आइए बच्चों एक क्वेश्चन और देखते हैं। आलेखीय विधि द्वारा दिखाइए कि समीकरण निकाय के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। कोई दो हल ज्ञात कीजिए तथा इस रेखा द्वारा काटा y अंतःखंड भी ज्ञात कीजिए। समीकरण हमारे निकाय कौन कौन से हैं? 3x - y = 2 और 9x - 3y = 6। तो सबसे पहले पहला समीकरण लेते हैं हम। 3x - y = 2 है ना, तो y = क्या हो जाएगा? 3x - 2, समीकरण नंबर 1। ठीक है बेटा। अब हम लोग क्या करते हैं, x की वैल्यू रखेंगे और y की वैल्यू प्राप्त कर लेंगे। x = हम लोग -1 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? -3 है ना, और -2। y = कितना हो जाएगा? -5। x = 0 रख देंगे तो y = -2। ठीक, x = 2 रख देंगे तो ये 3 दूना 6 -2 = y = 4 प्राप्त होगा। ठीक है। और जो दूसरा है हमारा समीकरण वो कौन सा है? 9x - 3y = 6। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं, 3 से भाग दे देते हैं दोनों पक्षों में, तो क्या हो जाएगा? 3x - y = 2। ठीक, आगे इम्प्लाइज दैट y = 3x - 2। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। यहाँ से बेटा हमको x की वैल्यू रखना है और y की वैल्यू प्राप्त करना है। x = -2 हम लोग रखे, ठीक है ना, तो 3 दूना 6 -6 -2, ठीक है ना, कितना हो जाएगा? -8 y की वैल्यू। x = 1 रख देंगे तो y की वैल्यू कितना आ जाएगी? 3 × 3, उसमें 2 गए 1 है ना, तो y = 1। x = 2 रख दें तो 3 दूना 6, 6 में से 2 निकालेंगे 4, ठीक ना, तो y की वैल्यू कितना आ जाएगी? 4। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब बिंदुओं A -1, 5, B 0, -2, C 2, 4 और P -2, 8 ये दोनों Q 1, 1 R 2, 4 को ग्राफ पेपर पर अंकित करते हैं। इसको हम लोग ग्राफ पेपर पर अंकित करते हैं और देखते हैं कि दोनों रेखाएं समपाती हैं। समपाती मतलब दोनों रेखाएं एक दूसरे पर अध्यारोपित हैं, एक दूसरे के ऊपर ही हैं दोनों रेखाएं। अतः दिए समीकरण निकाय का अपरिमित रूप से अनेक हल है ना। आइए इसको हम लोग फिगर से देख लेते हैं कि अनेक हल हैं या नहीं हैं। यहाँ हम लोग देखते हैं x डैश अक्ष, y और y डैश अक्ष, ठीक है ना, x डैश और y डैश। पहला हमें कितना मिला था? -1, 5, तो -1 इधर चलेंगे, ठीक ना, -5 इधर चलेंगे तो -1, 5 ये हमारा हो गया A। ठीक, B हमें क्या मिला था? 0, -2, x अक्ष पर 0 और y अक्ष पर -2, ये हमारा हो गया कौन सा? B हो गया, B 0, -2। ठीक, C हमें क्या मिला था? 2, 4, इसका मतलब x अक्ष पर 2 और y अक्ष पर 4। ये देखिए यहाँ से 2 चले फिर ऊपर आए और यहाँ से चले थे ऊपर 4, तो ये कितना हो गया? 2, 4। ठीक है। अब इन तीनों रेखाओं को, तीनों बिंदुओं को मिलाने वाली एक रेखाखंड खींच देंगे तो ये रेखा हमें प्राप्त हो जाएगी, ठीक है ना। अगली बार देखते हैं हमारा क्या है, P कौन सा है? -2, 8, तो -2 इसका मतलब क्या हुआ? x अक्ष पर -2 और y अक्ष पर -8, ठीक ना, -2 और -8, ये P हो गया हमारा। Q कौन सा है? Q है 1, 1, ये देखिए x अक्ष पर 1, y अक्ष पर 1, ये हमारा 1, 1। ठीक, अगला क्या है? R = 2, 4, R की
जो हमारा आर बिंदु है इसके निर्देशांक कितना है 2,4, x अक्ष पर 2 चले और y अक्ष पर 4। अगली बार फिर इन तीनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खींचे तो इसी लाइन पर सेम थी, ठीक ना, यही लाइन हमारी दूसरी वाली लाइन भी है। अतः दोनों रेखाएं कैसी हैं, समपाती हैं, एक दूसरे के ऊपर हैं, ठीक ना, एक दूसरे पर अध्यारोपित हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इनके दोनों रेखाएं एक दूसरे को अनेक जगह प्रतिच्छेद कर रही हैं, इतना प्रतिच्छेद कर रही हैं कि हम लोग गिन नहीं सकते, अर्थात प्रत्येक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, ठीक है ना, प्रत्येक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। इसका मतलब इस समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। आइए देखते हैं नंबर 2 क्या कहा था। समीकरण के 2 हल हमें निकालना है। तो x = 0 रखेंगे समीकरण 1 में, तो y = हमें -2 प्राप्त होता है, ठीक। अतः फिर समीकरण 1 में x = 1 रखेंगे तो y = 1 प्राप्त होता है। अतः 2 हल हमारे पास कौन कौन से हैं, x = 0, y = -2, ठीक, x = 1 और y = 1। अगला क्या कह रहा था कि हमें y अंतःखंड ज्ञात करना है, ठीक ना। तो दोनों रेखाएं समान हैं, ठीक है, दोनों समान हैं। y अक्ष को मूल बिंदु से 2 मात्रक नीचे काटती है, ठीक ना। आइए एक बार देख लेते हैं, यहाँ देखते हैं y अक्ष को ये लाइन कहाँ काट रही है, 2 मात्रक नीचे काट रही है y अक्ष को, ये लाइन और कहीं नहीं काट रही है, ठीक है ना। तो वही दोनों रेखाएं समान हैं, y अक्ष को मूल बिंदु से 2 मात्रक नीचे काटती हैं, अतः इसका y अंतःखंड -2 है। क्या है, y अंतःखंड -2 है। यही हमारा आंसर था। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।